दुनिया इस वक्त जिस मंजरनामे से गुजर रही है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो हम किसी बारूद के विशाल ढेर पर बैठे हों। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को आज 15 दिन पूरे हो चुके हैं और सुबह की शुरुआत ही अमेरिका द्वारा ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमले की खबर से हुई। लेकिन जब सारी दुनिया की निगाहें पश्चिम एशिया पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त सुदूर पूर्व में उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइलों का रुख जापान और दक्षिण कोरिया की तरफ मोड़कर सनसनी फैला दी। करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दागकर किम जोंग उन ने यह साफ कर दिया है कि उनकी नजरें सिर्फ अपनी सरहदों पर ही नहीं बल्कि वैश्विक बिसात पर होने वाली हर हलचल पर हैं। यह महज एक सैन्य परीक्षण नहीं है बल्कि एक गहरी सामरिक चाल है जिसने सुरक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे और समझेंगे कि उत्तर कोरिया की इन मिसाइलों के पीछे असली खेल क्या है। उत्तर कोरिया का मिसाइल जखीरा या आर्सेनल कितना खौफनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास 15,000 किलोमीटर तक मारने वाली मिसाइलें मौजूद हैं जो सीधे अमेरिका को निशाना बना सकती हैं। इस बार जो मिसाइलें दागी गई हैं उनके बारे में दक्षिण कोरियाई मिलिट्री का मानना है कि ये नोडोंग जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि उत्तर कोरिया से जापान की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है और नोडोंग की रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास बैठती है। दिलचस्प बात यह है कि जापान ने इनके लिए प्रोजेक्टाइल शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कि वे अभी इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि ये वाकई बैलिस्टिक मिसाइलें थी या किम जोंग उन ने अपनी नई क्रूज मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। इस पूरी कार्रवाई के पीछे जो सबसे बड़ा पहलू नजर आ रहा है वो है अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती में बदलाव। खबर है कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान के इलाके में अपने 5 थर्ड सिस्टम हटाकर उन्हें मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है ताकि ईरान के हमलों को रोका जा सके। उत्तर कोरिया ने शायद इसी मौके का फायदा उठाते हुए देखने की कोशिश की है कि इन सिस्टम के हटने के बाद इस इलाके की सुरक्षा में कितनी सेंध लगाई जा सकती है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसमें किम जोंग ये परख रहे हैं कि क्या अमेरिका 2 मोर्चों पर एक साथ अपनी ताकत बरकरार रख सकता है या नहीं। बात सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके साथ जो तस्वीरें सामने आई हैं वो और भी डराने वाली हैं। हाल ही में किम जोंग उन की बेटी को एक फायरिंग रेंज में हथियार चलाते हुए दिखाया गया। ये पश्चिमी देशों को एक साफ संदेश है कि उत्तर कोरिया की अगली नस्ल भी इसी आक्रामक रुख के लिए तैयार की जा रही है। भले ही उत्तर कोरिया को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिशें की गई हों, लेकिन उन्हें पुतिन और शी जिनपिंग जैसे दिग्गजों का मौन समर्थन हासिल है। परमाणु संपन्न देश होने के नाते उत्तर कोरिया का यह उकसावा दुनिया को एक ऐसे संघर्ष की तरफ धकेल सकता है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। उत्तर कोरिया हमेशा से इन अभ्यासों को हमले की तैयारी मानकर अपना विरोध दर्ज कराता रहा है। सी ऑफ जापान आज एक ऐसा अखाड़ा बन चुका है जहां एक तरफ चीन और उत्तर कोरिया की जुगलबंदी है तो दूसरी तरफ अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की ढाल। हालांकि पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की बातचीत की खबरें आई थीं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि कूटनीति के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और तलवारें खींच रही हैं। आखिर में यही सवाल बचता है कि क्या यह सिर्फ एक नियमित अभ्यास था या किसी बड़े तूफान की आहट। अगर यह मिडिल ईस्ट के तनाव से जुड़ा है तो यकीन मानिए कि हम एक बहुत बड़े वैश्विक संकट के मुहाने पर खड़े हैं। जरूरत इस बात की है कि ताकत की इस नुमाइश को रोककर बातचीत की मेज पर वापस आया जाए, वरना बारूद की एक चिंगारी भी पूरी दुनिया को राख करने के लिए काफी होगी। इस मामले में जो भी नई अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी सुरक्षा और साझेदारी का ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इन वैश्विक घटनाक्रमों को गहराई से समझ सकें। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। जय हिंद, जय भारत।